देखिए ये हमारा एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है और ब्लड रिलेशन में यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ब्लड रिलेशन को पूरी तरह से अच्छे से समझ चुके हैं, आप ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एक बार इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यदि आपने ये प्रश्न सॉल्व कर दिया तो आप ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझ चुके हैं और आपको ब्लड रिलेशन और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाया तो अभी आपको ब्लड रिलेशन पढ़ने की और आवश्यकता है। यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जिस किसी ने भी इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा, यदि उसने सॉल्व कर दिया होगा तो समझ लीजिए उसे ब्लड रिलेशन और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी और ये प्रश्न नहीं सॉल्व हुआ होगा तो समझ लीजिए अभी उसे ब्लड रिलेशन और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंटों को ना हमेशा नोट कर लेना होगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, एक परिवार की 2 पीढ़ियाँ हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, यहाँ पर पीढ़ियाँ कितनी दी गई हैं, 2 पीढ़ियाँ दी गई हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि सदस्य हैं, जारे 2 पीढ़ियों के सदस्य हैं PQR, देखिए PQRST और U। ठीक, ये आपके 6 सदस्य हैं टोटल। ठीक, इनमें से बोला गया है कि 3 पुरुष हैं, मेल कितने हैं तो 3 हैं, और बोला गया कि 3 महिलाएं हैं। ठीक, यहाँ पर फीमेल कितनी है, 3 है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 2 जो हैं वह विवाहित जोड़े हैं। ठीक, और इसके बाद बोला गया है और 2 अविवाहित सहोदर हैं। देखिए 2 अविवाहित सहोदर जो हैं, देखिए सहोदर का मतलब क्या होता है, तो देखिए सहोदर का मतलब होता है कि एक ही माँ से जन्मे हुए संतान। ये 2 जो संतान होंगी वह एक ही माँ से जन्मी हुई होंगी, उन्हें सहोदर कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यू पी की पुत्री है। यू जो है पी की पुत्री है, मान के चलिए पी की पुत्री है कौन, यू। ठीक, पी की पुत्री है यू। अब यहाँ पर देखिए हमें 3 मेल चाहिए और 3 फीमेल चाहिए। ठीक, 3 मेल या 3 फीमेल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मेल 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ना ही फीमेल 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पर जो पीढ़ियाँ आपको बनानी है, पीढ़ियाँ सिर्फ आपको 2 ही बनानी है। यदि आपने 2 से अधिक पीढ़ी बना दी तो आपका प्रश्न जो होगा, आंसर जो होगा वह गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 पीढ़ी बन चुकी हैं, एक पीढ़ी ये हो गई और एक पीढ़ी ये हो गई। अब इन्हीं में हमें सब कुछ करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यू क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पर हम इसे फीमेल बोल देंगे। एक फीमेल हमें 6 में से मिल चुकी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है QR की सास है। क्यू जो है वह सास है किसकी, R की। ठीक, R की सास है, लेकिन R का लिंग निर्धारित नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए स्त्री, देखिए 2 का विवाह होगा स्त्री और पुरुष का, तो देखिए स्त्री की जो माँ होगी वह पुरुष की भी सास लगेगी और यहाँ पर पुरुष की जो माँ होगी वह स्त्री की सास लगेगी। तो हम यहाँ पर R के लिए नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये किसकी सास है, यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन एक बात कन्फर्म है, यदि ये सास है तो इसकी कोई ना कोई एक संतान होगी जिससे R के साथ शादी हुई होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि Q यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर इसे हम फीमेल दे देते हैं। 2 फीमेल हमें मिल चुकी हैं, एक फीमेल बची है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट बचता है हमारा T अविवाहित पुरुष है। देखिए T जो है वह पुरुष तो है लेकिन क्या है, अविवाहित है। यदि ये अविवाहित है तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि ये यहाँ पर नहीं आ सकता है तो यहाँ पर हम इसको अलग ही रखेंगे। ठीक, इसको हम अलग ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है और S एक पुरुष है। S जो है वह एक पुरुष है, S क्या है, एक पुरुष है। ठीक, इसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया था कि 2 पीढ़ियाँ हैं। ठीक, 2 पीढ़ियाँ यहाँ पर ये बन चुकी हैं। ठीक, 2 पीढ़ियाँ हैं, उसमें बोला गया है 2 पीढ़ियों में इस प्रकार से ये 6 लोग हैं जिसमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या बोली गई थी कि 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। अब यहाँ पर जितनी बात थी वो सारी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है कि 2 विवाहित जोड़े हैं। यदि 2 विवाहित जोड़े हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका ये बनेगा, एक तो आपका ये विवाहित जोड़ा बनेगा। ठीक, और एक आपका ये विवाहित जोड़ा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि ये विवाहित जोड़ा है, हम इस प्रकार से क्यों रख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो जो हैं वो विवाहित जोड़े हैं, 2 क्या हैं, विवाहित जोड़े हैं। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए दो यदि विवाहित जोड़े हैं तो दो तो विवाहित जोड़े हमें लेने होंगे, तो एक तो ये होगा ही होगा और एक आपका ये हो जाएगा। यदि ये विवाहित जोड़ा होगा तो ये महिला है तो ये क्या होगा, पुरुष होगा, यानी कि पी जो है वो क्या है, पुरुष है। ठीक, कन्फर्म हो गई इतनी सी बात। अब यहाँ पर देखिए P यहाँ पर पुरुष हो गया, Q यहाँ पर महिला है, यहाँ पर ये महिला, यहाँ पर ये पुरुष है और ये महिला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये महिला है या पुरुष है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 महिलाएं होनी चाहिए और 3 पुरुष होने चाहिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए पुरुष कितने हैं, 1 2 3, 3 तो पुरुष हो गए, तो यानी कि 1 2 और ये 3, ये R जो है वो क्या है, महिला है। यदि R महिला है तो यहाँ पर एक पुरुष होना चाहिए। यदि यहाँ पर एक पुरुष होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पुरुष ये है, एक पुरुष ये है और एक पुरुष ये है। ठीक, ये 3 पुरुष हैं। P के बारे में यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक, अब S के बारे में देखें तो S के बारे में यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन T के बारे में कंफर्म है कि ये क्या है, अविवाहित है। यदि ये अविवाहित है तो T आपका यहाँ पर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं जा सकता। और ये क्या है, ये तो आपका अविवाहित बोला ही नहीं है, तो ये क्या होगा कि ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कन्फर्म है इतनी सी बात। अच्छा, ये समझ आ गई होगी। ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यही बचा है एक पुरुष जिसकी शादी हो चुकी होगी। ठीक, क्योंकि ये तो आपका अविवाहित है। अब यहाँ पर देखिए कंफर्म हो चुका है सारे ही लोग। ठीक, यहाँ पर देखिए P जो है वो आ गया, Q जो है वो भी है, R भी है, S भी है, T तो एक T भी है और यहाँ पर U तो यहाँ पर U भी है। T यहाँ पर है महिला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें निष्कर्ष बताने हैं। R U की पत्नी है, R यदि U की पत्नी है तो यहाँ पर देखिए R जो है वह U की पत्नी है, तो यहाँ पर देखिए R U की पत्नी नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। R S की पत्नी है, तो देखिए R S की पत्नी है, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि R जो है वह S की पत्नी है, तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट देखें कि S जो है वह अविवाहित है, तो देखिए S अविवाहित नहीं है, R के साथ उसकी शादी हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आंसर हमारा सही हो क्या होगा, B। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु का अंतर 6 साल है, कितना अंतर है, 6 साल है, अनुपात कितना है, 5:6, तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजीली कर सकते हो। यदि किसी को ना पता हो इसे कैसे सॉल्व करना है तो वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर एक कौन है, आशा, और एक कौन है, लता। ठीक, रेशियो कितना दिया हुआ है वर्तमान का, 5:6, और यहाँ पर देखिए 6 साल का अंतर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 6x - 5x, ये कितना दिया हुआ है आपका, 6 दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो देखिए आशा की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो हम 6 से इसमें इंटू कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु किसकी, आशा की। ठीक, इसके बाद लता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 से हम इंटू करेंगे, 6 सिंग 36, 36 वर्ष इसकी हो जाएगी वर्तमान। ठीक, अब ये इनकी वर्तमान आयु है और ये इनके वर्तमान आयु का रेशियो है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था कि 5 साल बाद लता की आयु कितनी होगी, तो लता की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, तो इसमें हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे, तो 36 और 5 कितने हो जाएंगे, 41, तो 41 वर्ष 5 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी। ठीक, तो 41 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है देखने में तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। जब ये प्रश्न जब पहली बार पूछा गया था एग्जाम में तो काफ़ी लोग ऐसे सॉल्व ही नहीं कर पाए थे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी ये कंफर्म नहीं बता सकता कि रीजनिंग में कब क्या पूछ लिया जाए। अधिकतर लोग ऐसे क्या समझेंगे कि ये कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर ये प्रश्न है, ऐसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे, फिर अंतर वगैरह निकालेंगे, ये सब करेंगे, फिर भी ये प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा कि एक रोमन लैंग्वेज होती है, एक रोमन लैंग्वेज होती है। तो रोमन लैंग्वेज में क्या होता है कि जो आपके नंबर्स होते हैं उन्हें काउंट करने के लिए कुछ डिजिट दिए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ये क्या होता है, ये आपका 1 नंबर होता है, ये जो होता है ये आपका 5 नंबर होता है, ये आपका 10 नंबर होता है, और L से जो हम प्रेजेंट करते हैं वो होता है आपका 50, और यहाँ पर C से जो हम प्रेजेंट करते हैं वो होता है आपका 100,
और यहाँ पर एक आता है आपका 500, और एक यहाँ पर m से जो प्रेजेंट करते हैं वो होता है आपका 1000, ठीक। यहाँ पर 500, यहाँ पर 1000, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 500 को प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, तो 500 को प्रेजेंट करने के लिए होता है d, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d, यहाँ पर देखिए d जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जिस प्रकार से ये क्रिकेट लिखा गया है, क्रिकेट को 49 लिखा जा रहा है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, कितने अल्फ़ाबेट हैं, टोटल 7 हैं, ठीक। तो यहाँ पर 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 नहीं होता, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये भी गलत, ठीक। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितना है, 9, यानी कि 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर 81 होता है, यानी कि ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। यानी इसके जैसा ये है, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने के लिए बोला गया है, 2018 के लिए, और यहाँ पर जो है वर्ष जो है काफ़ी अंतर कम है, ठीक। देखिए यहाँ पर ये आपकी ना 2 कंडीशनों से ये आपके प्रश्न सॉल्व होते हैं। यदि आपकी जो वर्ष होंगी वो यदि आपकी ज़्यादा अंतर हुआ होगा, यदि ज़्यादा अंतर दिखाएगा, तो वहाँ पर देखिए कंडीशन में आपको क्या करना है कि वहाँ पर देखिए हमेशा याद रखना है, एक होती है आपकी लीप वर्ष, इसके बाद होती है आपका लीप +1, उसके बाद होता है आपका लीप +2, उसके बाद होता है आपका लीप +3, ठीक। 28 वर्ष, 26 वर्ष, 11 वर्ष, 11 वर्ष। हमेशा याद रखिएगा लीप वर्ष जो रिपीट करेगा वह 28 वर्ष के बाद करेगा। लीप वर्ष के साथ एक जोड़ दिया तो वहाँ पर वह 26 वर्ष के बाद रिपीट करता है। लीप वर्ष के बाद यदि 2 ऐड कर दिया, यानी कि 2 वर्ष और ऐड कर दिए, तो वह 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। और इसी प्रकार से लीप वर्ष के बाद यदि 3 वर्ष ऐड कर दिए तो वहाँ पर वो भी 11 वर्ष के बाद ऐड करेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ष का अंतर इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमेशा ही आप याद रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर कितना है, 2018 है, तो देखिए 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, और यहाँ पर एक ले लेते हैं 25, ठीक। एक 25 ले लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे कितने तक दिया हुआ है आपका, 24 तक दिया गया है, तो यहाँ पर 24 तक ही ले लेते हैं, ठीक। वैसे चलो 25 भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, यदि हम 18 से 19 तक चले तो हमें हमेशा ही एक दिन मिलता है। क्या मिलता है, एक दिन मिलता है। और हमेशा ही दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, एक वर्ष से दूसरी वर्ष को जाओगे तो आपको एक दिन तो मिलेगा, लेकिन यदि वहाँ पर यदि लीप वर्ष हुआ तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर 28 की जगह 29 का महीना होता है, फरवरी जो होता है वह 28 की जगह 29 का होता है, तो वहाँ पर 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब कभी भी लीप वर्ष होगा तो जब उससे आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 2 दिन मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2018 की बात की जाए तो 3 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है, बुधवार है। कौन सा है, बुधवार है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 18 से 19 पर पहुँचे, एक दिन हमें मिला। 19 से 20 को गए तो यहाँ पर हमें एक दिन मिला। 20 से लेकिन 21 को जाएंगे तो आपको अच्छे से पता है 4 से ये 20 कट जाता है, तो यहाँ पर 20 एक लीप वर्ष है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें 2 दिन मिल जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें एक दिन मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर हमें एक दिन मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक हमें एक दिन मिलेगा, और 24 से 25 तक चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 आपका लीप वर्ष होता है, तो यहाँ पर आपको कितने दिन मिल जाएंगे, 2 दिन मिल जाएंगे, ठीक। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पर कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक। रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हमें क्या चाहिए था, बुधवार, तो बुधवार हमें क्या मिलेगा, 24 में मिलेगा। कहाँ पर गया आपका 24,
तो 24 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपके प्रश्न दिए गए होते हैं, इस प्रकार के जितने भी आपके प्रश्न हो उसमें से आपके 95% प्रश्न 95% जो प्रश्न होंगे वो सारे ही आपके कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, कॉमन की जो ट्रिक होती है उसी से आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, देखिए कॉमन वाली जो ट्रिक होती है वो हमने आपको हर वीडियो में बताई है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर यदि किसी ने पहली वीडियो ना देखी हो तो उन्हें हम बता देते हैं कि वहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम ऑप्शंस में कॉमन देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्या आया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, लेकिन सी जो है वह 2 बार आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सी रख देंगे। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक, तो यानी कि बी ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर आपका सी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर आपका बी, और यहाँ पर आपका सी। सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, ए और सी एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका बी और बी कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे। हो गया सॉल्व। अब आपको यहाँ पर देखना है, देखिए सी सी ए सी सी, ए बी ए, बी बी सी बी, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बन रहा है, सी सी, यानी कि स्टार्टिंग में जो है वही लास्ट में हो रहा है, स्टार्टिंग में जो है वही लास्ट में हो रहा है, स्टार्टिंग में जो है वही लास्ट में हो रहा है। देखिए यहाँ पर बी कॉमन, यहाँ पर बी कॉमन, यहाँ पर ए कॉमन, यहाँ पर ए कॉमन, यहाँ पर सी कॉमन, और यहाँ पर सी कॉमन। ठीक, लेकिन बीच में आपका देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर आपका बीच में बी है, और यहाँ पर आपका बीच में सी है। ठीक, ऐसे समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा हमारा, सी, और इसके बाद बी, इसके बाद बी, इसके बाद बी। ठीक, तो सी बी, ये कहाँ पर है, तो देखिए सी बी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका पासा से संबंधित प्रश्न है आपका। ये यहाँ पर बोला गया है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 3 का विपरीत होगा। 3 का विपरीत क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए दोनों में आपका कॉमन क्या है वो चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 1 और 1 ये आपका कॉमन है, तो देखिए कॉमन से आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर देखिए 1 से सबसे पहले हम चले तो कितना मिला आपका, 4 मिला, फिर उसका 2 मिला। 1 से हम इसी प्रकार से चले तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 और 3, 5 और 3। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है वह 5 का विपरीत है, 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 3 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसका पूछा गया है, 3 के लिए, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, बी। ठीक, तो नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। ठीक, तो देखिए कबड्डी, यहाँ पर देखिए कबड्डी वाला सर्कल, यहाँ पर देखिए कबड्डी वाला सर्कल कौन सा है, देखिए कबड्डी वाला सर्कल आपका ये रेड वाला है। तो रेड वाले सर्कल के अंदर जितने भी आएंगे, यानी कि आ रहा है आपका यहाँ पर रेड वाले सर्कल के अंदर आपका टी आ रहा है, एस आ रहा है, क्यू आ रहा है, और आर आ रहा है। तो ये तो आपके होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर होने क्या चाहिए, क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक, अब देखिए एक साथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल वाला सर्कल क्रिकेट वाले सर्कल से जहाँ पर भी मिलेगा वही आपका सही आंसर होगा। तो कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि वी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये पहली बार जब आया था आपने, तो आप शायद आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रश्न पहले भी देखा होगा। यदि किसी ने भी नहीं देखा होगा तो देखिए जब कभी भी ये पहली बार जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय क्या हुआ था, तो काफ़ी लोग ऐसे क्या समझ रहे थे कि ये कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटों को, यदि कोई भी आपका देखिए अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न होता है तो आपको अच्छे से पता है कि सब लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले कोडिंग करने लग जाते हैं, नंबरिंग देने लग जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अंतर वगैरह यहाँ पर देखते हैं। यदि यहाँ पर आप इस प्रकार की कोई भी ट्रिक लगाते हो तो वहाँ पर ये आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सितंबर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग वाला ऐसा कोई भी यहाँ पर चक्कर नहीं था। यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर मंथ्स के नेम दिए गए थे,
वही आपको सॉल्व करना था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है रियान बेहान की माँ की बहन के पिता। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है, रियान बेहान की माँ, बेहान है, बेहान, बेहान की माँ है, ठीक, बेहान की माँ की बहन, माँ की एक बहन है, ठीक, माँ की एक बहन है, माँ की बहन के पिता, बहन के पिता यानी कि इसके ही पिता होंगे, इसके ही पिता होंगे, यानी कि दोनों के ही पिता कहलाएंगे। ठीक, बहन के पिता के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा होगा, यानी कि वह यहाँ पर बेहान का क्या होगा, मामा होगा, यानी कि उसकी माँ और उसकी मौसी और उसकी माँ की बहन यानी कि उसकी मौसी, दोनों का ही क्या होगा, भाई होगा। यानी कि ये बेटा जो है, जो कौन होगा, ये तीनों ही भाई बहन कहलाएंगे। ठीक, इकलौता बेटा है ना, तो इकलौता बेटा तो यही यहाँ पर बेटा रख दिया हमने। ठीक, इसके बाद बोला है इकलौते बेटे का बेटा है, रिहान जो है इसका बेटा है, इसका क्या है, बेटा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि रिहान बेहान से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि बेहान जो है वह रिहान को क्या कहेगा, बेहान जो है जो रिहान को क्या कहेगा, क्योंकि रिहान तो यही है। ठीक, ये आपका बेटा जो है यही तो कौन है, रिहान है, रियान है। ठीक, रियान। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, बेहान जो है वह रिहान को क्या कहेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसकी माँ है, माँ का भाई, माँ का भाई कौन होगा, इसका मामा, मामा का बेटा जो कोई भी होता है तो वह आपका चचेरा भाई बहन भी लगते हैं, सारे जितने भी होते हैं चचेरे भाई बहन लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर देखिए आपका एक श्लोक से संबंधित प्रश्न है और आपको अच्छे से पता है कि श्लोक को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला बोला गया है यहाँ पर कि सभी नदियाँ पवित्र हैं, और दूसरा बोला गया है कि सभी देवता पवित्र हैं, यानी कि पवित्र हैं, पवित्र हैं कौन कौन हैं, एक है नदियाँ, ठीक, नदियाँ पवित्र हैं, और देवता पवित्र हैं, देवता। ठीक, पवित्र का ये पूरा की पूरा सर्कल है, और पवित्र के सर्कल के अंदर नदियों का सर्कल है और देवता का सर्कल है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका सभी नदियाँ देवता हैं। ठीक, तो देखिए सभी की सभी जो नदियाँ हैं वो देवता हैं, ये बोला गया है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, देवताओं का जो सर्कल है वो आपका पवित्र के सर्कल के अंदर आ रहा है, नदियों का जो सर्कल है वह पवित्र सर्कल के अंदर आ रहा है। यानी कि देवताओं का संबंध जो है पवित्र के साथ है, नदियों का संबंध पवित्र के साथ है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ठीक, तो देखिए सभी नदियाँ देवता हैं, ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते। सभी देवता नदियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पर ये उल्टा बोला गया कि सभी नदियाँ जो हैं वह देवता हैं। तो देखिए चाहे सीधा बोलिए चाहे उल्टा बोलिए, हमेशा ही गलत ही रहेगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इन दोनों में से किसी के साथ भी इसका रिलेशन हम 100% बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। जब दोनों गलत हो जाएंगे तो यहाँ पर दोनों गलत, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक,